गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? देखिए, मैं आज आपके लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड पांचवा वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पांचवा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हमको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। इससे पहले जो फोर्थ वीडियो हमने आपको दिया था, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट, सिंपली हम जो है मैथमेटिकली कैसे किसी फंक्शन को रिकॉग्नाइज करें कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वहां पर हमने डेरिवेटिव का यूज नहीं किया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिसीजन की पहचान कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे हम ये काम करेंगे, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और जो भी चीज आपको जिस पार्ट में नहीं समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को पॉज करके या बैक करके रिपीट करके देखेंगे तो फिर से आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव का यूज कैसे करते हैं, तो जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम वैलिड हैं। ठीक है, दो चीजें कंडीशन ये यहाँ पे जरूरी है। क्या? पहली चीज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी बंद अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल यानी खुले अंतराल में ये अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इसके लिए हमें f डैश x आर इक्वल टू 0 कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन इंक्रीजिंग यानी a b के क्लोज्ड इंटरवल में होने का मतलब है कि इसमें a और b दोनों इंक्लूड हैं, उसके बीच के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। जब भी r इक्वल टू लगा होगा यहां, तो ये क्लोज इंटरवल की बात करेगा। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान है, फंक्शन निरंतर वर्धमान है। इसका ग्राफ हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इंक्रीजिंग का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीच में कहीं स्टेशनरी स्थिति आ जाए, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है वो इस तरीके से जाता है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट उसमें, एज वेल एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, according that the value of fx is always increasing। तो ऐसी कंडीशन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है और ये इंक्रीजिंग के लिए है। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इन दिस ओपन इंटरवल। डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो f इज डिक्रीजिंग इन ab if f डैश x less than or equal to 0 for every x belongs to AB। ये भी क्लोज्ड इंटरवल की बात करेगा, यानी ये इंक्लूड करता है A और B को। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये है। ठीक है, फिर ये जा रहा है, यहां से यहां तक ग्राफ उतर रहा है, डाउनफॉल है, फिर स्टेशनरी है, फिर डाउनफॉल है। तो ये कंडीशन जो हमारा है ये डिनोट करता है डिक्रीजिंग को, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा आएगा, और इसकी कंडीशन है f डैश x लेस देन आर इक्वल टू 0, और इसकी कंडीशन क्या है? f डैश x लेस देन आर इक्वल टू 0। दोनों में केवल अंतर यहां
आर इक्वल टू का है, इसमें आर इक्वल टू लिखा है, इसमें आर इक्वल टू नहीं लगा है। इतनी सी चीजें आपको केवल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई फंक्शन ना तो ग्रेटर देन जीरो है, ना लेस देन जीरो, ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, बल्कि वो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में x के जो मान मिलेंगे उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, यानी वहां पर आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा। यानी f डैश x इक्वल टू जीरो आने पर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर x ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, और ऐसी कंडीशन केवल तभी आती है मोस्टली जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि जैसे f x इज इक्वल टू c कर दिया गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x इक्वल टू जीरो आएगा। f x इज इक्वल टू 5 दिया है तो f डैश x क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे कंडीशन में ये सभी ग्राफ कैसे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ बनाएंगे। बेसिकली पहले इंक्रीजिंग फंक्शन का जो हमने आपको वीडियो पिछले बार दिया था, फोर्थ वीडियो, उसमें हमने बताया था कि f डैश x जो है ये क्या होता है, ये df अपॉन dx, या फिर इसको लिख सकते हो dy बाई dx, और ये क्या होता है, किसी फंक्शन का किसी उसके ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप का, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको कहते हैं, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, और प्रवणता से हम ये देख सकते हैं जब भी, जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया है, तो किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका एक्स एक्सिस के साथ हम झुकाव देखते हैं, ये झुकाव ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा और लेस देन 90 आएगा, ठीक है। 90 से कम ग्राफ इसका इंक्लिनेशन होगा, तो ऐसे केस में जो इसकी प्रवणता आएगी, स्लोप टेंजेंट, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे थे कि f डैश x ये स्लोप बताता है, और स्लोप को हम, टेंजेंट स्लोप को m इज इक्वल टू tan थीटा भी लिखते हैं। तो जब थीटा का मान 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो m पॉजिटिव होता है, इस केस में f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बन सकता है, ठीक है। ये f डैश x ग्रेटर देन जीरो ये दिखाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब हमारा ग्राफ ऐसा होता है, तो यहाँ किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो x एक्सिस के साथ इसका इंक्लिनेशन बनता है वो ग्रेटर देन 90 बनता है, ठीक है। और ग्रेटर देन 90 बनने पर जो हमारा ग्राफ है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहां पर जैसा कि आपको बताया गया था कि साइन कॉस टैन जो है ये किस तरीके से पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन, और चौथे में कास, यानी कास का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा, टैन का रेसिप्रोकल इसका कॉट भी इसमें पॉजिटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी इसमें पॉजिटिव होगा, और पहले में ऑल पॉजिटिव होंगे, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है ये टैन नेगेटिव होता है, तो m यहाँ पे जो क्या हो गया, m जो है वो टैन थीटा, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो m इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम f डैश x की बात करते हैं जीरो,
तो 0 की बात करने पर यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, m इक्वल टू 0। m तभी 0 होगा जब tan थीटा भी 0 हो, और ये थीटा 0 के बराबर होने पर ऐसा आएगा। और थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि जो ग्राफ है हमारा, उस ग्राफ का जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है। ऐसी कंडीशन में f डैश x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे इस पॉइंट पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = 2x + 5। अब इसका कैसा है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या आ गया, 2 आ गया। ऑब्वियसली 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब ये ग्राफ कैसा है, देयरफॉर सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहां पर कहीं भी कोई स्टेशनरी पॉइंट, कोई भी बीच का स्थिर बिंदु नहीं मिलेगा, स्थिर ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इसी चीज को सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, -5 + 5x + 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, f डैश x = -5 आ गया। -5 क्या नेगेटिव होता है, 0 से लेस देन होता है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, वो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ जब जाएगा तो ये जो यहाँ पे एंगल इंक्लिनेशन है इसका 90 से ग्रेटर बनेगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये शो कर रहा है, तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग। अब आप देख लीजिए यहाँ पे x कम है लेकिन इसकी वैल्यू इतनी है, x को बढ़ा दिया ये इतनी वैल्यू कम हो गई, x को और बढ़ा दिया तो इतनी वैल्यू और कम हो गई। जैसे जैसे x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू रिड्यूस होती चली जा रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फंक्शन है। ऐसे कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए कि f(x) = 5x² - 2x + 6। ठीक है, अब इसका अगर हम f डैश x निकालते हैं तो क्या मिलेगा, f डैश x इसका हो गया 10x - 2 हो गया, f डैश x - 2। अब इसको अगर हम f डैश x = 0 रखें तो 0 रखने पर 10x - 2 = 0, 10x = 2x = 2/10 यानी 1/5 हो गया। x = 1/5 ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रा करोगे, अगर कोई इंटरवल दिया है तो यहाँ पे इंटरवल लिखोगे a और b। अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो इसको -∞ से +∞ दिखाओगे, जो कि होल नंबर ऑफ लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, रियल लाइन को। अब यहाँ पे 0 है, 1/5x की वैल्यू सपोज कर लो यहाँ 1/5 है, तो 1/5 में इसमें बेबी कर्व नेचर डिसाइड करोगे तो ये +- ठीक है। जब इसमें x की वैल्यू 1/5 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो अब इसके लिए इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू +1/5 से इंफिनिटी। 1/5 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखेंगे तो उसके लिए ये इंक्रीजिंग यानी f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा। और इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग की बात करेंगे अगर हम,
डिक्रीजिंग। अब यहां दो चीजें हो गई, अगर हम 1/5 रखते हैं तो 1/5 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से ऊपर यानी 1/5 से ऊपर अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर ये इंक्लूड में ये इंक्रीजिंग, और अगर ओपन इंटरवल हम लेते हैं यानी ये बन जाएगा 1/5 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, और ओपन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम इसी तरीके से यहां पर भी आएगा, ये होगा -इंफिनिटी से 1/5 के बीच की वैल्यू, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन इसको करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये फंक्शन दिया है, इसमें वो अंतराल निकालना है, वो इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग यानी वर्धमान होगा, जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान होगा। तो ये इंटरवल यानी अंतराल हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा फंक्शन क्या बता रहा है, 2x³ - 15x² + 30x + 6, ठीक है। डेरिवेटिव यूज करना है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डेरिवेटिव क्यों यूज करना है, क्योंकि ये एक ऐसे बहुत सारे फंक्शन बनते हैं जिनका ग्राफ हम ऑब्वियसली या जल्दी से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें डेरिवेटिव ही महत्वपूर्ण मेथड है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 × 2 = 6x², 15 × 2 = 30x + 36, और ये x 6 का 0 हो जाएगा। 6 कॉमन लोगे तो x², 6 5 × 30, 6 6 × 30, ठीक है। अब इसका फैक्टर कर सकते हो तो x² - 6 × 30 मतलब 6 कम 6 हो गया, यहाँ पे 1 है, और 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 5 आए तो 2 3 = 6 और 2 + 3, तो इसको लिख सकते हो 2 + 3x + 6, ओपन कर दो। ओपन करने पर ये आ जाएगा x² - 2x - 3x, ठीक है। बहुत ही सिंपली x कॉमन हो सकता है तो x - 2 - 3x - 2, ठीक है। ये सब 6 में आप कर चुके हैं, लेकिन एक सिंगल रिवीजन के तौर पर इसमें हमने फैक्टर करना भी आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारे पास f' आ गया। अब इस f' से कैसे डिसाइड करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहां पे देख लीजिए फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमने कंडीशन आपको क्या बताया है, f' ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये चीज यहां पे रखेंगे तो x - 2 x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें x से बड़ी वैल्यू रखते हैं, x 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो ये पॉजिटिव या फिर 0 आएगा, ठीक है। और अगर 3 से छोटी वैल्यू यानी इसको x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो x से 2 से बड़ी वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो ये आ जाएगा x से पॉजिटिव लेना है। अगर यहां 3 रखते हैं तो 3 - 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 - 3 पॉजिटिव हो जाएगा। और एक और सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि इससे
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख करके और आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने पर ये 2 और 3 आया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये बेबी कर्व के हिसाब से हमने इसको पॉजिटिव इंफिनिटी बनाया, इधर नेगेटिव इंफिनिटी बनाया, क्योंकि कोई इंटरवल दिया नहीं है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हमने बना लिया इंटरवल। अब इस इंटरवल को देखने से पता चलता है हमारे पास 3 इंटरवल आ गए। ठीक है, कौन सा इंटरवल आ गया? 3 से इंफिनिटी एक इंटरवल आ गया, 2 से 3 एक इंटरवल आ गया और माइनस इंफिनिटी से 2। ठीक है, 3 इंटरवल आ गए। अब इसको चेक करने का तरीका यहां पे देख लीजिए। इसमें एक कैटेगरी बना देते हैं, इंटरवल और एनी पॉइंट इन इंटरवल। ठीक है, और यहां पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स और इसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन, ये हम बना लेते हैं। ठीक है, पहला इंटरवल हमने ले लिया 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, 4 ले लिया हमने। अब इस इंटरवल में यहां 4 रखें तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो ये जो है एनी पॉइंट हमने सपोज कर लिया 4, साइन ऑफ एफ एक्स हो गया पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा इंटरवल 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में ये इंटरवल है। तो 2 से 3 के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हमने 2.5 ले लिया। तो 2.5 पर ये क्या हो जाएगा? 2.5। यहाँ पे इंटरवल हमने लिया 2 से 3 और पॉइंट लिया 2.5। 2.5 में तो ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2। तो इसमें माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में सपोज कर लीजिए हमने कोई पॉइंट 1 ले लिया। तो 1 रखने पर क्या आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये जो साइन है ये इंटरवल यहां है, माइनस इंफिनिटी से 2, पॉइंट लिया 1, ये साइन आया पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग। तो इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग क्या हो गया? इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग। 2 इंटरवल हमें मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 3 से इनफाइनाइट और एक माइनस इंफिनिटी से 2। तो ये माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। और यहां पर चूंकि इंक्रीजिंग पूछा गया है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है, तो इसको क्या करेंगे हम? ये क्लोज्ड बना देंगे। तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। और फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए भी यहां पर स्ट्रिक्टली की बात नहीं की गई है। तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास है एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें आएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें चेक करने की आवश्यकता है। तो 2 और 3 के बीच में अगर हम कोई पॉइंट रखते हैं तो ये डिक्रीजिंग आएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो क्यूबिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है या बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 4 घात का है, वो सारे इसी टाइप से हम कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फाइंड इंटरवल्स इन विच फंक्शन f(x) इज दिस। इन इंटरवल x का डोमेन जो दिया गया है यहां पर, ठीक है, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये डिसाइड करना है। तो हम लिख लेते हैं पहले f(x) कितना है हमारे पास, sin 3x, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 cos 3x, कंपोजिट फंक्शन है ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया। अब f(x) मालूम हो गया। अब हम यहां लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन हमने आपको क्या बताया है, f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मीन्स क्या हुआ, 3 cos 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 3 मीन्स नथिंग, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 3x इज ग्रेटर देन cos 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव कहां होगा, cos कहां पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव होता है आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पे ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव कब होगा, जब ये 3x π/2 से और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, दिस इज x इज लेस देन π/6। ये वो इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर इंटरवल इसका लिख सकते हो 0 से π/6। ये पहला आंसर हो गया आपका। अब यहां पे हम फॉर डिक्रीजिंग की बात करते हैं। डिक्रीजिंग की जो कंडीशन डेरिवेटिव के हिसाब से बताई गई है वो है f(x) लेस देन आर इक्वल टू 0। यानी f(x) की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है लेस देन आर इक्वल टू 0। अब cos निगेटिव कहां होता है ये आपको पता है, cos निगेटिव होता है ये किस में, ये मिलेगा जाकर के आपको सेकंड में या फिर थर्ड में। तो ये लिखा जाएगा cos 3x, ये होगा हमारा cos 3x, ये मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 3π/2 और π/2 से बीच में, ठीक है। π/2 के बाद यहां से देखिए ये है, ये पहला पॉजिटिव है, चौथा पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव कहां है, नेगेटिव इसमें है और ये नेगेटिव π/2 से और ये 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो नेगेटिव का इंटरवल जो कंटिन्यूअस इसका π/2 से 3π/2 के बीच में है, 3 से इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 5π/6 लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन 3 कैंसिल हो जाएगा, π/2 के बीच का ये इंटरवल आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग, ह्रासमान के लिए इसका जो इंटरवल आ रहा है वो क्या है, π/6 से π/2 के बीच का इंटरवल है। और जो इंक्रीजिंग का है वो 0 से π/6 यानी 0 से 30 के बीच में है। तो ये फंक्शन इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। नोट डाउन इट। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है log 1 + x - x/1 + x। इसमें वो इंटरवल दिखाना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसे फंक्शन का दूसरा ऐसा इंटरवल दिखाना है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सिंपली पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट log का 1/x होता है, तो ये 1/1 + x हो गया।
और ये डिवीजन रूल से, कोशिएंट रूल से, इसको भागफल के नियम से इसको डिवाइड करेंगे तो हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ये भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब एलसीएम ले लो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एलसीएम ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स ये 1 1 कैंसिल x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब हमें इंक्रीजिंग के लिए पहले देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा। इंक्रीजिंग की कंडीशन डेरिवेटिव के हिसाब से f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर ये ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव या 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन जब पूरी होल स्क्वायर बना रहा है तो यहां पे ये डिनोट करता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से रिक्वायर्ड इंटरवल क्या होगा, रिक्वायर्ड इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ये इंटरवल बनेगा। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग की बात कर लीजिए। फॉर डिक्रीजिंग में ये आ जाएगा फॉर डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन आर इक्वल टू 0 यानी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। अब लेस देन में ये क्या बता रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और चीज यहां पर ये भी होनी चाहिए x नॉट इक्वल टू -1। x नॉट इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो इसमें, क्योंकि -1 लेस देन 0 में आ रहा है इस इंटरवल में, लेकिन -1 यहां रखेंगे तो +1 करके 0, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसलिए इसका इंटरवल लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग, ये क्या बन जाएगा, ये होगा -∞ से 0 और -1 को हटाकर, तो ये इंटरवल इसका बिलोंग करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। इसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके, पूरी चीज को समझ करके फिर अपने एक्सरसाइज को करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए। अच्छे से पढ़ाई करते हुए, टाइम का फुली यूटिलाइज करते हुए मस्ती करिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।